जा रहा। आप लोग रहो, जगह खाली रहे, तो हमारा आदेश आपको पहले से है कि आप एक जमा रखो। जब कभी आओ तो वहीं पर, जब कमी पड़ जाए तो मैं जरस लगाया मैदान में, तो बहुत अच्छी बात है। और लगाया, उसमें दो चार आराम से रह गए। अरे 4 लकड़ियां गाड़ी लगा दिया उसको। जाड़े का महीना है, दिन में तो कोई बात नहीं है, रात को थोड़ा सा कोई चद्दर उस मोमजा में डाल दिया, ठंडी नहीं लगेगी, आराम से रह जाओ। और असली चीज तपस्या है, चाहे टेंट में रहो, चाहे मैदान में रहो, चाहे मोमजामे के रहो, चाहे कम्बल ओढ़ के चलाए, ये तो भाई स्थान तपस्या का है। तो थोड़ा सा तब तो विचारों का, कामों का, सबका मतलब ये कुछ है, अंदर का कुछ बाहर का, तब तो कर ही लीजिए, अच्छा रहेगा। और आप उधर से जो चले आ रहे हो, देखते हो बाबा जी ने पहले कहा था कि भयंकर तकलीफें आएंगी। आपको बाबा जी सब सुना चुके, आप कोई बात याद कराने की जरूरत नहीं है। अब वो तकलीफें है बहुत ज़्यादा। और हमने कहा था कि देखो भजन करो, जिसी से निवारण होगा और रास्ता पर आने तकलीफों के आने का रुक जाएगा। तो आप लोगों ने नहीं सुना। हमने कहा कि जब हमने सुना है, नहीं सुना तो क्यों अपना समय बर्बाद करते हो। चलो चुपचाप वही मथुरा में, वहाँ मतलब ये थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा ठहर जाए, तो यहाँ थोड़ा सा आकर के रुक गए। और नीम सारण से जब से आए गुरुपूर्णिमा से, तब से आकर के गुरुपूर्णिमा हो गई। और ये चौथा महीना 1 साल 4 महीने हो गए हम तो ये आश्रम में रहे, कहीं नहीं गए। तो एक दिन के लिए भी कहीं नहीं गए बाहर, इसी आश्रम में। अब वो देख लीजिए आप, कहीं कोई प्रचार नहीं। और जो बातें सुनाई अब सबको याद है। समय पर हमने कहा था सब बात याद हो जाएगी। अब यह है कि आप लोग आए हो कि भाई सही रास्ता मिल जाए, तो हम रास्ता तो आपको बताएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। रास्ता आपको देंगे और आप भजन अपनी कर लो। जो बचा हुआ समय उसमें अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। बाकी शरीर के जो कुछ किया वो तो आपका कुछ है नहीं, वो तो अभी आपको जवाब दे गया। और ये शरीर भी जवाब दे रहा, क्योंकि इसमें तरह तरह के रोग लग गए। यानी जैसे पौधे में दीमक लग जाए या अनाज रखा हुआ घुन लग जाए, ऐसे ही शरीर में घुन लग गया। अब वो घुन लग गया, अंदर अंदर खाई ले रहा। ऊपर से तो मालूम होता है ठीक ठाक है, और अंदर लग गया। अभी साफ किए रहता। तो बस समझ लो आप कि जब घुन लग जाएगा तो लकड़ी बुर खर्च कर बस गिरेगी। जब उठाओगे तो बस ना पाया है ना उसका ये क्या हो गया, तब आपको गम। आपको उस समय क्या कर सकते हो, तो बोल लग गया। तो ये है, दीमक लग गई, अंदर अंदर खा रही, समझ गए। उससे बचो, उसकी सुरक्षा करो कि भाई उसी से कुछ काम हो जाए, नहीं तो ये खाए जाए। ये है बीमारियां। आपने जो कुछ किया है ये बीमारी, अब बड़ी तकलीफ है। हम जानते हैं, हम तो चेहरे मोहरे से पहचानते ही रहते। आप वहां से चलते हो तो हमको मालूम रहता है कि आपको तकलीफ है। इसलिए एक काम आप करो कि पर साल तो रह गए, चूक गए, आपके वहां चूकना। हमने कुछ आपकी दवा तैयार की कि चलो इसी का परीक्षण किया जाए कि देखे ये काम करती कि नहीं करती है। कुछ ऐसी चीजें हैं काम तो करेगी लेकिन उसमें कम करेगी। लेकिन कुछ ही चीजें ऐसी, जैसे भूत लगा हुआ। अब भूत बहुतों में लगा, पता नहीं चलता। दवा सब जगह की भाग के खा रहे हो। चले जाते हो मुंबई कलकत्ते, 2 लाख 4 लाख 10 लाख खर्चा करे। ये तो मतलब भूत लगा, कहता है कि तुम कहीं भी जाओ और कितनी दवा खाओ छोड़ नहीं सकते आप, और वो आपको पता भी नहीं चलता। भूत क्यों लगता है, कैसे लगता, भूत कैसे बनता, ये तो आपको कोई मालूम नहीं है। जब आपको मालूम नहीं है तो फिर आपको क्या पता चलेगा, कुछ नहीं। वो लगा रहेगा और बाहर लगा रहेगा, और रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, और कुछ नहीं हो सकता। कहोगे क्या हो गया। बहुत से लोग आते जाते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि थोड़ी दवा का परीक्षण हो जाए। तो यहाँ दवा तैयार की है, लेकिन मुफ्त मत लेना, ऐसे भी हाथ मत बढ़ाना मुफ्त के लिए। वो जो कहे उसको दे देना।
तो तुम्हारी मेहनत, मशक्कत, खून पसीने का, और उस दवा को इस्तेमाल करो। और वो है क्या? गन्ना। हमने तैयार किया तो हमने सोचा कि चलो अब की बार इसी का परीक्षण किया जाए थोड़ी देर के लिए। तो गन्ना ये है कि सत्संग के बाद आपको गन्ना मिल जाएगा अपने अपने कैंपों में, वहाँ से आप ले लीजिए और वहीं बैठ करके जहाँ आपका हो जगह, जहाँ भी जगह मिले एक ही जगह बैठ करके और खूब उसको चूसिए। उसमें जरा सा भी रस बाहर न रहे, उसकी खोई खोई रह जाए और सब चूस करके उतारिए, लेकिन चूसना पड़ेगा। जिसके दांत नहीं उसके लिए नहीं, आपको ये चूसना पड़ेगा। आप चूसिए उसको खूब अच्छी तरह से और फिर कुछ खाइएगा नहीं, बाद में खाइएगा। बाद से मुँह हाथ धोइए, दतून कीजिए सब, लेकिन कुछ खाइए नहीं और इसको चूसिए आप और खूब चूस लीजिए अच्छी तरह से। बस फिर उसके बाद इच्छा हो तो आप खाइए, नहीं इच्छा तो मत नाश्ता कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। चाय वगैरह जल्दी मत कीजिए, पहले आप इसको खा लीजिए। आप चाय कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, वो खाली एक आदत पड़ी हुई है। शाम को दर्द होगा, सुबह खत्म होगा। अच्छा, इसी की आजमाइश कर लीजिए आप। भाई एक दिन दर्द होगा, दूसरे दिन खत्म, फिर कुछ नहीं है। 2-4 दिन छोड़ दो, चाय की भी आदत खत्म होगी। क्या जरूरत है बेबबाल पाने की? एक बुरी आदत डाल रखी है, लेना न देना, तो ऐसी बहुत ही बुरी आदत थी, बेमतलब की, समझ गए, उसको बना रखा आप। खैर, मना मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यह है कि कुछ खाइएगा नहीं, इसको चूसिए और जरा भी टुकड़ा उसका फेंकिएगा नहीं कि आपने फेंक दिया। अगर फेंक देंगे तो उतना ही कम फायदा करेगा, पहले समझ लीजिए। और 4 बजे के बाद, जैसे 4 बजे फिर नहीं आपको खाना, फिर गन्ना नहीं चूसना, पहले आप चूस लीजिए जितना चूसना चाहे, जितना आपकी इच्छा हो खुद चूस पूरा चूस, और फिर इसका और पूरा 10 दिन। वैसे एक दिन हमने इफराद रखा है इसलिए कि पीछे लोग चिल्लाते हैं कि हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं, तो मतलब ये है कि हमने कहा अच्छा तुम चलो ठीक है, एक दिन और छोड़ देंगे, देखा जाएगा। या तो आप लोग गन्ना खा के देखो, एक दवा तैयार की है, देखो क्या फायदा कर, आप उसको देखो, आजमाइश करो। दवा लेने जाते हो डॉक्टर के यहाँ, बस एक दवा ली, उसने ये लिखा, ये टैबलेट लिखी, ये लिखा, ये लगाया आला, ये लगाया, इधर लगाया, इधर किया, और बस जरा सा और कुछ किया और बिल बनाया, ला 200 रुपये दे दो। 200 रुपये तो 10 दिन में भी नहीं आपके, वो तो एक ही वक्त में लेके चले आते और फिर खाते हो, फिर दौड़ते हो दूसरे के, वो तो 200 गए, उसके यहाँ फिर 200, उसकी खाया आप भी चले गए, वो भी फायदा नहीं कर, फिर तीसरे के यहाँ गए, दौड़ते ही रहते भाई। ये हम देखते हैं अपनी आंखों से। अरे हमारी भी तो मतलब उम्र हो गई, बहुत उम्र है, और क्या, अब और क्या करेंगे, तो इसको आप समझो। तो गन्ना आपको मिलेगा। अब कुछ कैंपों में पहुंच गया, जो थोड़े बहुत रह गए वो भी पहुंचा जाता है, वो आपने अपने कैंपों में ले लेना, ऐसे रास्ते में भटकता नहीं। लेकिन जो कैंपों में देगा उसी को, इधर उधर का नहीं, उससे फायदा नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ जहाँ तैयार की है जिस उद्देश्य और जिस काम के लिए, वही फायदा करेगी। उसको आप चूसिएगा, फेंकिएगा बिल्कुल। तो ये संयम है, कुछ मत खाइए, पहले इसको लीजिए, पहले ये, बाद में अगर इच्छा हो तो ले लीजिएगा, कोई और चीज। और 2 बजे एक टाइम आपको भोजन, पहले तो नाश्ता करो आप, मतलब यह है कि 9 बजे के बाद, क्योंकि मतलब यह है कि 7 से होगा, 8:30 9 बज जाएगा, तो 9 बजे तो सत्संग होगा, तो यहाँ से उठ करके जाओगे तो इसके बाद जो आप नाश्ता कर सकते हो अपना करना, और 2 बजे खाना खाओ। 1 रोटी ज़्यादा खा लो कि भाई हम शाम को नहीं हमको मिलेगा, तो 1 रोटी और दबा लो, समझ। वैसे दबाना नहीं चाहिए, क्यों कि आपका उद्देश्य है वजन करने का, तो आप